तो आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपके इस प्यार भरे चैनल इंग्लिश विद अंकित सोनी में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर के बारे में जो कि है हमारे लिए एग्जेक्टिव। अगर मैं एग्जेक्टिव को थोड़ा सा डिटेल में समझूं तो आइए इसको साथ में मिलकर समझते हैं कि एग्जेक्टिव अपने आप में होता क्या है, ये कैसे हमें बात मतलब कैसे हमें जानकारी सब चीजों की देता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं एग्जेक्टिव की। आपने इसको क्या है पढ़ा होगा कि एग्जेक्टिव आखिर में होता क्या है। अगर इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये एग्जेक्टिव जो होता है, एग्जेक्टिव जो होता है ये क्या होता है, अ वर्ड, एक वर्ड होता है विच क्वालिफाइज, विच क्वालिफाइज। अब ये किसको क्वालिफाई करेगा, आपके मन में आ रहा होगा ये क्वालिफाई तो करता है लेकिन करता किसको है, ये किसी ये क्वालिफाई करता है किसी नाउन को, या फिर आप कह सकते हैं और प्रोनाउन। ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है कि ये इसके मीनिंग में, क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है कि इसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है, ऐड समथिंग टू द मीनिंग, टू द मीनिंग। इसका मतलब ये इसके मीनिंग में, इसके मतलब में कुछ ना कुछ अपने आप से मतलब कि ऐड करता है, कुछ उसमें जोड़ता है, जिससे क्या होता है उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल पाता है किसके बारे में, नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखते हैं, आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं हम। चलिए मैं आपके आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उन एग्जांपल्स के हिसाब से हम समझेंगे कि एग्जेक्टिव के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। चलिए इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई वॉर, आई वॉर अ ब्लैक शर्ट, आई वॉर अ ब्लैक शर्ट। लिखा हुआ है शी वॉन्ट्स गुड ड्रेस, शी वॉन्ट्स गुड ड्रेस। लिखा हुआ है मोहन इज इल, मोहन इज इल। शी सॉ समथिंग स्ट्रेंज, शी सॉ समथिंग स्ट्रेंज, शी सॉ समथिंग स्ट्रेंज। चलिए आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास है जो कि है, लिखा हुआ था स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। अगर इन्हीं के हिसाब से हम थोड़ा सा समझें, इन्हीं को हम थोड़ा सा समझें कि ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बताना चाहते हैं किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव के बारे में। आइए समझते हैं थोड़ा कैसे बनेगा। ये रहा शेप, शेप्स में देखिए, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। लिखते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव, फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। चलिए ये एग्जेक्टिव के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। इसी में हम सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो इसी में आता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव आखिर में होता क्या है। एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव जो होता है ये होता क्या है, ये होता है कि अगर हम किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले अगर एग्जेक्टिव का यूज कर देते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव। क्या बनाता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव। चलिए आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, चलिए इसी को थोड़ा सा और हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है कि नाउन के साथ हम किसी भी एग्जेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये नाउन कौन कौन से तरीके का हो सकता है, ये कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, ये नाउन जो हो सकता है ये कौन कौन सा होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, यही प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है।
सिंगल काउंटेबल नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमने क्या यूज कर दिया है, एडजेक्टिव। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने की वजह से इसी के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, ए एन या फिर दा, ए एन या फिर दा। ठीक है ना। आपने समझा कि अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो इसी नाउन या फिर नाउन की वजह से हमें क्या है, आर्टिकल का यूज करना रहेगा, जो कि ए एन एंड दा का यूज होगा। फिर ऐसे ही बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। देखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए, इसके साथ हम एडजेक्टिव का तो यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से आर्टिकल ए एन का यूज तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर जरूरी पड़े, नेसेसरी पड़े, तो हम दा का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर जरूरत पड़ती है तो हम दा का यूज कर लेंगे, नहीं पड़ती तो नहीं करते हैं। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। हम्म, आगे आने वाला है, will not be get edited, समझे ना। चलिए देखिए, हमने कहा अब हम बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की। आपने देखा प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से आपको यहाँ पे क्या है, आर्टिकल का यूज तो करना ही है। आपने कहा आर्टिकल आप द का यूज कर सकते हैं, इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को आपको स्पेसिफिक बनाना है। स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने आर्टिकल का यूज कर लिया, लेकिन इसके साथ हम कभी भी ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन विल नॉट बी यूज विद दिस। चलिए देखते हैं, ए और एन विल नॉट बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि हमें इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्या है, स्पेसिफिक बनाना है। अगर स्पेसिफिक बनाना है तो हमने दा का यूज कर ही लिया है। कोई दिक्कत परेशानी? आपने कहा नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। आपने कहा एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, अच्छा अभी और भी है, ये पहला फंक्शन है। इसी में अगर दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए, ओह नो, देखिए ये तो बात हो गई इसके एट्रीब्यूटिव यूज की। इसी के हम सेकंड यूजेस की बात करते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। अगर इसके सेकंड यूज की बात करते हैं तो वो क्या आता है, ये आता है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज का मतलब क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, आप समझ लीजिए। अगर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसका मतलब ये समझ में आता है हमें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमें वर्ब के बाद इस एडजेक्टिव का यूज करना रहेगा। और वर्ब के बाद अगर हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आए, इसके बाद क्या है, कोई भी नाउन नहीं देखने को मिलेगा। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो इसी नाउन के ना आने की वजह से हम क्या है, किसी भी आर्टिकल ए एन या फिर दा का भी यूज नहीं करेंगे। ये नाउन ना आने की वजह से हम किसी भी आर्टिकल ए एन या फिर दा का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई इसके प्रेडिकेटिव यूज की। इसी में एक और आता है जो कि क्या है, पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव। एक और इसी में आता है जो कि क्या है, पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव। चलिए समझते हैं, इस पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव को समझने की बात करते हैं। देखिए, दूसरा तीसरा जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव। अब आपने कहा ये पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता क्या है, इसको हम समझेंगे थोड़ा, देखिए कैसे समझते हैं। आपने देखा कि जो पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है ये किसका उल्टा होता है, ये उल्टा होता है सिर्फ और सिर्फ ये एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का ही ये उल्टा होता है। अब उल्टा होता है तो कैसे, आपने कहा यहाँ पे आपने देखा कि एग्जेक्टिव के बाद हमें नाउन यूज करना रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम नाउन या फिर प्रोनाउन को एग्जेक्टिव से पहले ही यूज कर लेते हैं। नाउन या फिर प्रोनाउन को हम एग्जेक्टिव से पहले ही यूज कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, अब अगले पेज पे चलते हैं, नहीं इसी को पहला समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सबसे लिखा है आई वॉर अ ब्लैक ड्रेस। आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सी चीजें कैसे हमें आंसर देंगी। देखिए लिखा हुआ आई वॉर ब्लैक ड्रेस, इसका मतलब आई, ये अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं वॉर की बात करता हूँ, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। फिर आर्टिकल देखने को मिल रहा है। आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास ये तो शर्ट है, ये क्या
नाउन है, और नाउन होने की वजह से ही क्या है हमें आर्टिकल, नाउन की वजह से हमें यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलता है। आपने देखा कि ये ब्लैक क्या है, ब्लैक शर्ट। थोड़ा समझते हैं, देखिए एट्रीब्यूटिव यूज में क्या हुआ था कि नाउन से पहले हमें क्या है एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा कि ये शर्ट के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ये कौन सा हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही बात करते हैं, सी वांट्स गुड ड्रेस। अब सी अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, फिर वांट्स वर्ब है, फिर गुड, ये ड्रेस के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए बात करते हैं, मोहन इज इल। ये मोहन क्या हो गया, मोहन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मोहन कैसा है, इल है। ये वर्ब आ गया, वर्ब के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में क्या हो गया, प्रेडिकेटिव। ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है ये। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे समझते हैं। लिखा हुआ सी सॉ समथिंग स्ट्रेंज, सी सॉ समथिंग स्ट्रेंज। सी अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, सॉ, सी अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन सॉ की बात करते हैं, ये एक वर्ब की तरीके से एक्ट कर रहा है। समथिंग, समथिंग अपने आप में क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि इस स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या है, मतलब कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था, नाउन जैसे प्रोनाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो वो कौन सा केस होता है, वो होता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये अपने आप में क्या बनेगा, ये बनेगा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद हमें क्या है, एक एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है, ये वाला केस फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। द आर्टिकल है, स्टोरी क्या है, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। देखिए द अपने आप में क्या है, एक आर्टिकल है, स्टोरी क्या हो गया, नाउन की तरीके से एक्ट कर रहा है। आपने देखा इज क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब है या फिर वर्ब दीजिए। अभी लिंकिंग वर्ब पे ना जाइए, बस आप वर्ब समझिए, और इसी के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन दे जा रहा है, मतलब ये अपने आप में इंटरेस्टिंग क्या है, एग्जेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। तो इसको आप किस कैटेगरी में लेकर के जाएंगे, ये आप कमेंट में लिखिए। इसको आप किस कैटेगरी में लेकर के जाएंगे, ये आप कमेंट में लिखिए। जैसा कि आपको पता चल रहा है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे नाउन के बाद में, देखिए जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस वर्ब के बाद में आपको क्या है, एक एग्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर वर्ब के बाद में आपको एग्जेक्टिव देखने को मिलता है तो ये कौन सा केस बनता है, ये बनता है, ये कौन सा केस बनता है, ये बनता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव। कौन सा बनता है, प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज या फिर प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव बनता है। कोई दिक्कत परेशानी? आपने कहा नहीं। चलिए, तो हम थोड़ा सा क्या है, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने की बात करते हैं कि एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव अपने आप में होता कैसे है, या फिर क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जेक्टिव हैं जो कि एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का ही काम करते हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव की। एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, चलिए देखते हैं, अगर एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव की बात की जाए, इसमें ये क्या है, कैसे इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, देख लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था वो कैसा था। चलिए, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का जो स्ट्रक्चर था वो था कि यहाँ पे क्या होता है, नाउन, ये क्या होता है, नाउन से पहले, नाउन से ही पहले आपको एग्जेक्टिव देखने को मिलता है ना। तो ये नाउन आने की वजह से हमें क्या है, आर्टिकल का भी यूज करना रहता है, जो कि क्या है, आर्टिकल ए एंड या फिर दा। हम यहाँ पे आर्टिकल ए एंड दा का भी यूज करते हैं, किस वजह से, इस नाउन के आने की वजह से। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए समझते हैं थोड़ा सा और फिर से समझिए। एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि आपको नाउन देखने को मिलेगा, उस नाउन के पहले मतलब कि एग्जेक्टिव जो होता है नाउन से पहले आता है, और ये नाउन आने की वजह से ही हमने क्या है, आर्टिकल का यूज किया है, जो कि है ए एंड फिर दा। ठीक है ना, इतना समझ में आया? चलिए, लेट इस गो अहेड, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
आइए हम थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जेक्टिव हैं जो कि क्या है एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, फिर एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के साथ ही यूज होते हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि उनकी बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। देख लीजिए थोड़ा सा लिस्ट बनाए। लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स, इसमें जो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है वो है, लिखा हुआ है माइनर, मेजर, चीफ, माइनर मेजर चीफ, फिर से है हेड, लिटिल, आ लिटिल। ये सब क्या है, ये एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के ही पार्ट है, एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। फिर लिखा हुआ है द लिटिल, यंगर, फिर से है मेन, इसी में और आता है अर्बन, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिखा हुआ है एल्डर, इंफीरियर, सुपीरियर, फिर लिखा हुआ प्रियर, पोस्टीरियर, रूरल, लिखा हुआ डेवलपिंग, डेवलपिंग, ब्लेजिंग, एग्जॉस्टेड। इसका मतलब आपको ये समझ में आता है, ये कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स हैं जो कि क्या है एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के तरीके से काम करता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझ में आता है कि इनके साथ आपको हमेशा क्या है किसी नाउन का यूज करना रहेगा। यू विल ऑलवेज बी यूजिंग नाउन अलोंग विद दिस, है ना। इनके साथ आप हमेशा एक नाउन का यूज करेंगे ही करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए। तो देखते हैं, इनके साथ आप नाउन का यूज करेंगे ही करेंगे। चलिए आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स हैं समझते हैं कि इनके लिए हमें कौन कौन से एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहला जो एग्जांपल हमें देखने को मिलता है वो है, सी हैज अ माइनर इंजरी, इंजरी, सी हैज अ माइनर इंजरी। फिर दूसरा देख लीजिए, लिखा हुआ है राधा इज माई एल्डर सिस्टर, राधा इज माई एल्डर सिस्टर। फिर अगला जो है वो है, लिखा हुआ वी लिव इन अ रूरल एरिया, वी लिव इन अ रूरल एरिया। चलिए इतना ही समझते हैं। ये कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की बात करते हैं एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव को। देखिए, सी हैज ए माइनर इंजरी, इसका मतलब माइनर अपने आप में किस तरीके से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एग्जेक्टिव के तरीके से काम तो कर रहा है, लेकिन किस एग्जेक्टिव के तरीके, ये एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। तो आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पे इसी के बाद हमने क्या है नाउन का यूज कर दिया है। ऐसे ही राधा इज माई एल्डर सिस्टर, एल्डर अपने आप में क्या है एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने एक नाउन का भी यूज किया है। चलिए, वी लिव इन अ रूरल एरिया, हम क्या है रूरल एरियाज में रहते हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है ये भी अपने आप में क्या है एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का ही एग्जाम्पल है, ये भी एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का ही एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत, चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव के बारे में। ये तो हो गया पहला, जो कि था एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। अब हम दूसरे की बात चलते हैं जो कि क्या है प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव। दूसरा जो हमारे पास है वो है
प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव देखिए, दूसरा जो हमें देखने को मिल रहा है वो है प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव। चलिए ये समझते हैं प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव को, कि प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव होता कैसे या फिर बना कैसे, समझते हैं कि ये बना कैसे है, ये समझेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे बना है ये। देखिए हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव की। अगर प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव की बनने की बात करते हैं तो ये बना हुआ है प्रेडिकेट से ही। आपने देखा है कि एक सेंटेंस जो होता है, आपने देखा एक सेंटेंस जो होता है ये कैसे कैसे बनता है ना। इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स होता है सब्जेक्ट का, है ना, कुछ पार्ट होता है सब्जेक्ट का, और फिर कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है प्रेडिकेट का। कुछ पार्ट हमें सब्जेक्ट का देखने को मिलता है, और फिर यहीं पे कुछ पार्ट जो होता है वो कैसा होता है प्रेडिकेट का होता है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए अब आपने कहा सब्जेक्ट को आप अलग कर दीजिए, प्रेडिकेट की बात करते हैं। प्रेडिकेट में होता कौन कौन सा है, आपने कहा वर्ब होता है, और इसी वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलता है कि नहीं है ऐसा? आपने कहा बिल्कुल है। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझूं तो इसमें एग्जांपल जो देखने को मिलता है वो लिखा हुआ है आई एट एन एप्पल। आई लिखा हुआ है आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। चलिए समझते हैं। ने कहा ये लिखा है आई एट एन एप्पल, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो पार्ट बनेगा ये क्या है, ये सब्जेक्ट की तरीके से एक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन इस पार्ट की बात करते हैं तो ये क्या है प्रेडिकेट है। क्या है प्रेडिकेट है, और इसी प्रेडिकेट से ही बना है हमारे पास, क्या बना है प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव। इसी प्रेडिकेट से ही बना हुआ है प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव, है ना। इसी प्रेडिकेट से क्या है प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव बना हुआ है। तो इस प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में कौन कौन सी चीजें हैं, आपके पास वर्ब भी है और फिर क्या है एक ऑब्जेक्ट भी है। चलिए समझते हैं अभी, थोड़ा सा और अभी डिटेल में समझेंगे। देखिए चलिए हम्म, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल क्या है, राज इज अ टीचर। राज इज अ टीचर। चलिए देखते हैं। तो राज इज अ टीचर को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि राज क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट की तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया। अब इज की बात करते हैं, तो इज यहाँ पे क्या है, हमें मतलब दे रहा है इक्वल टू का। ये जो टीचर है ये राज ही तो है, इसका मतलब ये राज के बारे में ही तो बता रहा है, फिर राज को ये इक्वल टू कर रहा है किसके, टीचर के। जो यहाँ पे सब्जेक्ट बैठा हुआ है वही तो टीचर है। तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो इज होता है ये अपने आप में क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। ये लिंक करता है किसको, राज को, और फिर यहाँ पे आने वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ये क्या करता है, लिंक करता है किससे, सब्जेक्ट से, है ना। चलिए समझते हैं थोड़ा सा और। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है राज इज हैप्पी। राज इज हैप्पी। राज इज हैप्पी और हैप्पीली। चलिए देखते हैं, राज इज हैप्पी और हैप्पीली। आपने देखा कि यहाँ पे इसके बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्जेक्टिव हो सकता है, या फिर एग्जेक्टिव ना होकर के ये कोई नाउन हो सकता है, या फिर नाउन ना होकर के ये कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो आपने देखा राज इज हैप्पी और हैप्पी, आप जानते हैं ये जो हैप्पी है ये अपने आप में क्या है, ये एक एग्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर यही हैप्पीली की बात करते हैं, हैप्पीली अपने आप में क्या है, एडवर्ब की तरीके से ये काम करता है, या फिर ये एडवर्ब होता है।
कोई दिक्कत? आपने कहा राज इज हैप्पी और हैप्पी, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ये लिंक कर रहा है, इस जो है ये लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। तो ये लिंक किसको करेगा? ये एक एडजेक्टिव को लिंक करेगा किससे? सब्जेक्ट से। या फिर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये क्या है? एडजेक्टिव आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है, फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पे ये वाला केस सही रहेगा, ये गलत होगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये एक नाउन बन रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कर रहा है? एक नाउन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है ये कौन है? ये एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। चलिए, लेट मी पुट इन ब्लैक। ब्लैक ठीक है। इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे अगर लेके चलते हैं, तो यहीं पे हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है इसका जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, फिर इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, देख लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कि अगर सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ हम एक लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ ही हम एक लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं, और इसी सब्जेक्ट की और लिंकिंग वर्ब को पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। इसी के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट ना आकर के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, आपको तो अभी मैंने बताया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। लेकिन बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट है ये कौन कौन सा होगा? सब्जेक्ट जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन आपको यहां पे समझ में आया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की केस में जो आएगा वो कौन कौन सा आएगा? ये आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या फिर यही क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। इन तीनों में से कोई आ जाए वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम करेगा। मतलब कि अगर वहां पे लिंकिंग वर्ब हमें देखने को मिलता है तो वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है। तो आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा, क्यों ना हम कुछ लिंकिंग वर्ब्स के लिस्ट आपको बनवा देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये लिंकिंग वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है। ठीक है ना? चलिए ये बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हम बनाने वाले हैं, लिस्ट बनाने वाले किसकी? लिंकिंग वर्ब की। तो आप लिख लीजिए लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वो है इज, फिर दूसरा है एम। आप लिख लीजिए इज एम आर, इज एम आर, was, were, being, look, resemble, seems, appear। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सारे क्या है? लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि इसको हम क्या है? लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में लेके चलते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी के पार्ट्स हैं ये। चलिए समझते हैं थोड़ा सा इनको। हम मतलब कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। ये तो बात हो गई लिंकिंग वर्ब की। तो हम बात करते हैं प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव की। हाँ, ऐसे कौन कौन से एग्जेक्टिव्स हैं जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में ही यूज होते हैं? तो आइए उनकी कुछ लिस्ट बना देते हैं, है ना? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव्स। ये क्या हो गया? ये तो हो गया लिंकिंग वर्ब्स का। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, एग्जेक्टिव कौन कौन से? प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव्स। प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव्स। ये प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में कौन कौन से एग्जेक्टिव्स आएंगे? सबसे पहला जो इसमें हमें देखने को मिलता है वो है, लिखा हुआ है इल अलोंग अलाइक। इल अलोंग अलाइक,
ill, along, alike, alive, ablaze, ill, along, alike, alive, ablaze, awake, asleep, awaited, awaited, सॉरी ये awaited नहीं है, ये है addicted है, सॉरी ये addicted है, addicted, फिर क्या है, astonished, addicted, astonished, ashamed, tired, well, लिखा हुआ है ग्लेड, और फिर क्या है, एक्साइटेड, एक्साइटेड। चलिए आइए समझते हैं। ये तो बात हो गई प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव की, कि मतलब ये कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स हैं जो कि हमेशा किस में यूज होंगे, प्रेडिकेटिव के तरीके से यूज होंगे। चलिए, प्रेडिकेटिव की तरीके से यूज होने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, लिंकिंग वर्ब के साथ यूज होंगे, मतलब कि इनके पहले जो आएगा वो क्या रहेगा, एक वर्ब रहेगा। वो भी वर्ब कैसा होगा, वो भी वर्ब होगा लिंकिंग वर्ब। चलिए आगे चलते हैं। आप एक नोट बना के लिख लीजिए, आपको मैं एक नोट बनवा के लिखता हूं। नोट में है कि आप जो है एग्जेक्टिव का प्रेडिकेटिव की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और फिर क्या है, इसको एट्रीब्यूटिव की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, है ना। एग्जेक्टिव कैन बी यूज्ड बोथ एज एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, आप इसको एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव की तरीके से भी, या फिर आप चाहे तो इसी को प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आपने कहा ऐसा कैसे, आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला जो लिखा हुआ है, इसमें जो हमें सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है वो है, पहला जो एग्जांपल है वो लिखा हुआ है, सी इज अ टॉल गर्ल, सी इज अ टॉल गर्ल। अगला जो एग्जांपल है, सी इज अ टॉल गर्ल, फिर यहीं पे है सी इज टॉल, सी इज टॉल। ये तो बात होगी इसकी, समझे ना। यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि सी इज अ टॉल गर्ल, टॉल एक एग्जेक्टिव है और इसके बाद आने वाला क्या है, नाउन है। तो ये कैसा यूज हुआ, ये हुआ एट्रीब्यूटिव यूज, ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। यहीं पे हम बात करते हैं, ये कैसा यूज हुआ, ये हुआ एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन अगर दूसरे की बात करते हैं, वर्ब के बाद आपको सीधे क्या देखने को मिल रहा है, सीधे सीधे एग्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा आता है तो आप इसको किस में लेकर के आएंगे, प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में लेकर के आएंगे। आप इसको किस में लेकर के आएंगे, प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में लेकर के आएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि इस पे हमें कौन कौन से एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जांपल्स, सबसे पहला है, सी इज एस्लीप लेडी, सी इज एस्लीप लेडी। फिर दूसरा यहीं पे देखने को मिलता है जो कि है, ही सीम्स अ ग्लेड पर्सन। लिखा हुआ है, हीना इज आ टायर्ड, हीना इज आ टायर्ड। लिखा हुआ है, आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर, लाइक
हिज इल बिहेवियर, आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर। चलिए इन एग्जांपल्स को हम समझते हैं। इन एग्जांपल्स को हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला लिखा है सी इज एस्लीप लेडी, सी इज एस्लीप लेडी। आपने इससे पहले देखा होगा कि एस्लीप जो होता है वो एक प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में आता है। अगर प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव में आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या इसके बाद कोई भी नाउन यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन यूज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है इस एस्लीप लेडी को हटा के आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है एस्लीप लिख लीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस्लीप लिख लीजिए, है ना। ठीक है, ये सही रहेगा। तो अगर आप इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सी इज अ स्लीपिंग लेडी। आप इसको लिख सकते हैं सी इज अ स्लीपिंग लेडी, सी इज अ स्लीपिंग लेडी, सी इज अ स्लीपिंग लेडी। चलिए देखते हैं। ही सीम्स अ ग्लेड पर्सन, ही सीम्स अ ग्लेड पर्सन। तो आपने कहा कि ग्लेड पर्सन नहीं होगा, ये पर्सन को हटा दीजिए, ग्लेड लगा दीजिए। या फिर आप इसी को चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ही सीम्स अ हैप्पी पर्सन, ही सीम्स अ हैप्पी पर्सन। ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना। फिर हीना इज अ टायर्ड। आपने देखा है कि एग्जेक्टिव से पहले किसी भी एग्जेक्टिव का किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसका मतलब हमें एग्जेक्टिव से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। वी विल नॉट बी यूजिंग एनी आर्टिकल बिफोर एनी एग्जेक्टिव। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर। इसी इल बिहेवियर को मुझे आपको समझाना पड़ेगा। देखिए कैसे इन इल बिहेवियर का अलग अलग मतलब। सबसे पहला जो इसका मतलब हमें देखने को मिल रहा है या फिर हम इसका सबसे पहला जो मतलब देखते हैं वो है कि इल के साथ अगर इल के साथ हम किसी नाउन का यूज कर रहे हैं, अगर इल के साथ हम किसी नाउन का यूज कर रहे हैं तो ये हमें मतलब किसका देता है, ये हमें मतलब देता है बुरा या फिर बैड। ये हमें किसका मतलब देता है, बुरा का मतलब देता है, बैड। देखिए या फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी इल को सिर्फ और सिर्फ अगर हम इल का ही यूज कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब निकल के आता है बीमार। यहाँ पे समझ लीजिए कि इल को अगर हम दोनों तरीके से यूज करें तो पहले में इसका मतलब निकल के आता है बैड, समथिंग विच इज वेरी बैड। और अगर इल को हम बिना नाउन के यूज करते हैं तो उसका मतलब निकल के आता है बीमार। ठीक है ना। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है इल बिहेवियर, इल बिहेवियर या फिर आपने कहा इल मैनर। ये सब किसमें आ रहे हैं, इसका मतलब निकल के आ रहा है बैड। इल बिहेवियर मतलब इसकी जो बिहेवियर थी वो कैसी बहुत ही बेकार थी, उसका जो मैनर मतलब उसका व्यवहार जो था बहुत ही बेकार था। आगे बात करते हैं इल। अगर ये इल सिर्फ और सिर्फ अकेले यूज कर रहे हैं, इसका किसी भी नाउन का प्रोनाउन किसी का भी यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब निकल के आता है बीमार। लिखा हुआ राधा इज इल, राधा इज इल टुडे, राधा इज इल। ठीक है ना। चलिए आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको उसके इल बिहेवियर, उसका जो इल बिहेवियर था वो आपको अच्छा नहीं लगा है। तो इल आ गया, फिर यहाँ पे बिहेवियर ये किस तरीके से यूज कर रहे हैं, आप इसको एट्रीब्यूटिव यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। ये बस आपको समझाने के लिए किया गया था, बताया गया था। ये एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव एग्जांपल है। कैसे आपने कहा बिहेवियर अपने आप में क्या है, एक नाउन की तरीके से एक्ट कर रहा है, इस नाउन से पहले इल आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जेक्टिव है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो कैसा क्या रहता है, वो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एग्जेक्टिव रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये अगला जो बचा हुआ है पोस्ट पॉजिटिव एग्जेक्टिव को, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।